आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा आज तोशाम पहुंची है। इस यात्रा का आप सभी ने बहुत ही भव्य स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो पहले ही पिछले 5-6 महीने में इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन कांग्रेस कितना साथ मानती है इसके ऊपर है, क्योंकि अगर साथ वहाँ पर विधानसभा जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं मिलके लड़ते तो संकेत साफ है कि इसी बार वहाँ पर अब एक राज्य आया है तो हो सकता है 4 राज्य भी आ सकते थे, हो सकता है 5 के 5 राज्य आ सकते थे। तो बड़ा जो दल होता है उसको बड़ा दिल और खुला दिमाग रख करके दोनों हाथों से स्वागत सबका करना चाहिए। अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि परिणाम अनुकूल आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार को 9 साल के ऊपर हो गए हैं, क्या मान रहे हैं, किस प्रकार के कार्य करवाए और क्या मुद्दे रहेंगे अगले चुनाव में आप लोगों के? देखिए, सरकारों की मंशा होती है काम करने की, कुछ छोटे मोटे अच्छे भी हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हो गया है। अपराध वो बहुत आगे चला गया है। नशे में नशा 70-80% जो आज हरियाणा है नशे की चपेट में है। किसान बार बार धरना देते हैं, कर्मचारी कोई ऐसा वर्ग नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज माफिया हावी है सरकार के ऊपर। माइनिंग माफिया, नशा माफिया, भू माफिया। तो माफियों के चुंगल से कौन छुड़ाएगा? तो जनता को खुद आगे आना पड़ेगा। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि समय अब आने वाले 24 में बदलाव का है और हर व्यक्ति बदलाव का एक वाहक बने, मजबूत जिम्मेदारी निभाए। संसदीय स्तर में ऐसा पहली बार हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में जो है सांसद निलंबित हुए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल 146 सांसद निलंबित कर दिए इस सरकार ने, और जो कानून पास करने थे, इलेक्शन कमीशन में कौन अपॉइंट होगा उसका कानून पास कर दिया, आईपीसी, सीआरपीसी उसमें अमेंडमेंट कर दिया। तो बिना विपक्ष के उसका क्या उचित है? क्योंकि हमारे देश का जो जिस तरीके का ढांचा है, संसदीय ढांचा, उसमें विपक्ष का भी सुझाव, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर कम करके हाउस के और फिर उसको पास कर देना सस्पेंड करके, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या ही है। और इसीलिए आज सभी इंडिया घटक दलों ने जंतर मंतर पर सेव डेमोक्रेसी नाम से लोकतंत्र बचाओ के माध्यम से धरना लगाया। सब अपनी आम आदमी पार्टी के सारे हमारे विधायक गए, पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ पर पहुँचे, और सही मायनों में हम सब लोगों को ही, ये कोई पार्टी नहीं बचा सकती, 140 करोड़ लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी वो खुद बचेंगे। नहीं तो एक एक करके सबकी बारी आएगी और सबको दमनकारी नीतियों के माध्यम से दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, मारा जाएगा। 3 राज्यों में जो है बीजेपी जीतती है और उससे वे काफ़ी उत्साहित है, तो 2024 के चुनाव में आप कैसी स्थिति मान के चल रहे हैं? ये उत्साह तो कांग्रेस में 2018 में आया था, 3 राज्य वो भी जीत गए थे। फिर उसके बाद उन्हीं राज्यों में छत्तीसगढ़ में 1 या 2 आए थे। मध्य प्रदेश में वहाँ पर 1 सीट आई थी खुद मुख्यमंत्री के बेटे की, कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री थे। राजस्थान में 25 की 25 साफ हो गई थी। तो दोनों चुनाव का कोई बहुत गहरा तालमेल नहीं है। हाँ, थोड़ा माहौल बनता है, उत्साह वो होता है, उत्साह ठंडा भी जल्दी हो जाता है। जैसे कांग्रेस का हो गया, बुखार से चढ़ रहा था, तार दिया लोगों ने। तो बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं आप? ये यात्रा 10 दिन में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करेगी और हरियाणा के चारों कोनों से इस यात्रा की शुरुआत करी गई। कालका से, फरीदाबाद से, महेंद्रगढ़ से और सिरसा से। जो सिरसा से यात्रा हम लेकर के चले, वो भिवानी में उसका समापन 24 तारीख को होगा। आज यात्रा का 8वां दिन है और पिछले 7 दिनों में करीबन 700-800 किलोमीटर हम चले हैं। प्रतिदिन 100-125 किलोमीटर चलते हैं। हर रोज़ 2-3 विधानसभाएं करते हैं। और आज भवानीखेड़ा, हांसी से शुरू हुए भवानीखेड़ा तोशाम होते हुए लोहारू हम इसका समापन करेंगे। कल
लोहारू से आगे बारडा दादरी होते हुए हम भिवानी पहुंचेंगे और परसों जैसा मैंने कहा समापन है। आप सब जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद भी आज भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान नहीं निकला है, जिनके ऊपर गंभीरता के साथ काम नहीं हुआ है। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अब जो हमारे महापुरुषों ने उस समय शिक्षा की बात करी थी, सवाल इस बात का कि वैसी शिक्षा मिल रही है क्या आज इस देश में? आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, सरकारी स्कूलों से निकल कर के लोग IAS, IPS, साइंटिस्ट, पत्रकारिता, किसी भी जगत में हम देख लें, वो वकील बनते थे, डॉक्टर बनते थे, हर क्षेत्र में वो बहुत उच्च पदों पर पहुंचते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बदलती गई। हमारे यहाँ जो शिक्षा की प्रणाली आई, कहीं ना कहीं उसने अमीर और गरीब की जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, जो पद्धति है, व्यवस्था है, उसके बीच में बड़ी खाई क्रिएट कर दी। और इसी बात को ध्यान में रख करके आम आदमी पार्टी ने एक दिल्ली का मॉडल बनाया कि अच्छे स्कूल कैसे बने, अच्छे अस्पताल कैसे बने, बच्चे पढ़ जाएं तो रोज़गार कैसे हो, लोग बिना लड़ाई झगड़े के कैसे रह सकें, जाति पाति की राजनीति ना हो, झूठ बोलने का राजनीति में जिस तरीके से चलन है, कहते हैं भाई जुमले की गारंटी दूंगा, झूठ की गारंटी दूंगा, सच्चे की क्या गारंटी? तो सच्चे की गारंटी तो एमएलए नहीं रही। एक कानपुर में मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू। ठग्गू के लड्डू खाए होंगे कभी आपने भी। तो वैसे ही ठग्गू के लड्डू देश को परोसे जा रहे हैं। तो यह वर्तमान सरकार के ऊपर यही लागू है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठग्गू के लड्डू, तो ये ठग्गू के लड्डू खाने हैं या असलियत के देसी घी के मोतीचूर के लड्डू खाने हैं, ये फैसला, या गाजर का हलवा खाना देसी घी जैसे भाई ने खिलाया, ये फैसला हरियाणा की जनता को करना है, देश की जनता को करना है। और हम अपनी बात गांव-गांव में, छोटे छोटे कस्बे में, क्योंकि हमने पहले इस हरियाणा में बिजली आंदोलन चलाया, पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया, उसके बाद परिवार जोड़ो अभियान चलाया, और धीरे धीरे गाँव के स्तर पर आम आदमी को जोड़ने का काम किया। वो लोग जिनकी सत्ता में कभी मुख्य भागीदारी नहीं रही, जो मेन स्ट्रीम में नहीं रहे, उनको किस तरीके से जोड़ करके, क्योंकि बदलाव कब होगा? अगर वही लोग जिन्होंने सत्ता के मज़े लिए हैं, अगर उन्हीं लोगों को आगे रखा जाएगा तो फिर सत्ता में और व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का मॉडल यही है कि अच्छे पढ़े लिखे सूझवान लोगों को, क्रांतिकारी लोगों को, जो वैकल्पिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उनको आगे प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि जैसे पंजाब में नए लोगों को मौका मिला था, जैसे दिल्ली में नए लोगों को मौका मिला, ऐसे ही हरियाणा में एक बार जब माहौल बनेगा, और वो माहौल आज दिख रहा है। जो लोग कहते थे कल तक हम सरकार बनाएंगे, उनकी तो हवा निकल गई। तो मिलकर के पूरी ताकत के साथ हरियाणा के खुद लोग अपना खुद का राज बनाएं, उसमें हम फैसिलिटेटर हो सकते हैं। तो यही हम कहने के लिए आए हैं। और अगले 3 दिन में और वो होगा, इसके बाद पार्टी और दूसरे प्रोग्राम शुरू करेगी। और जींद के अंदर जनवरी माह में, जनवरी के मध्य में कभी एक बड़ी महारैली होगी, जिसमें हम कई लाख लोग मोबिलाइज करेंगे। तो अब 2024 का शंखनाद तो हो ही चुका है, उसका और औपचारिक तौर पर आगाज़ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान वो लोग आएंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आएगा।
लोगों को आने वाले समय में उज्जवल भविष्य देना है, और वो नेतृत्व आज आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए सब लोग झाड़ू उठाओ और सफाई के लिए तैयार हो जाओ। जैसे दिल्ली में सफाई हुई, जैसे पंजाब में सफाई हुई, उससे मजबूत सफाई हमने हरियाणा में करनी है। और एक हरियाणा के लाल ने एक मौका, केजरीवाल ने वो संदेश हमें लेकर के आगे बढ़ना है। मैं एक बार फिर तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग, आशीर्वाद इसी तरीके से मिलेगा और 2024 में हम अपने इस हरियाणा से लेकर के देश में सरकार बनाएंगे और आपके बीच में से नया नेतृत्व निकल करके आएगा। बहुत बहुत सबका धन्यवाद हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के समर्थकों की तरफ से। और जैसा आपको पता है कि पिछले 8 दिन से चलने वाली ये बदलाव यात्रा हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा में जा रही है। और एक ही मकसद है कि आने वाले समय में जो व्यवस्था में परिवर्तन आजादी के बाद से लेकर के आज तक नहीं हुआ, चाहे वो इस हरियाणा की व्यवस्था की बात करें, वो व्यवस्था परिवर्तन हम सब लोगों को मिलकर के सुनिश्चित करना है। और जब तक हर हरियाणा वासी, हर तौशान का साथी वो संकल्प नहीं ले लेता कि हमें बदलाव लेकर के आना है, तब तक मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। जो हमारे अधिकार है वो हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। हमारे लोगों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारियों के साथ वो इसी तरीके से शोषण होगा जैसे पहले होता रहा। इसलिए संकल्प ले कि हम अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा गुनाहगार होता है, उसी तरीके से संकल्प हमें लेना है। हालात बदलेंगे, हम नेतृत्व बदलेंगे, हम नेता बदलेंगे, हम पार्टी मजबूत को चुनेंगे और